मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्रीमती रीना रे, NIOS के चेयरमैन CB शर्मा जी, गोयल साहब, यहाँ उपस्थित दूसरे अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, क्वालिटी एजुकेशन सबसे बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए, न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बल्कि आप सब के लिए भी और देश भर के लिए, सब के लिए। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो जब तक टीचर की क्वालिटी को हम नहीं ठीक करेंगे तब तक बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देना कतई संभव नहीं। और इस दृष्टि से RT एक्ट के अनुसार अनट्रेन लोगों को टीचर अब नहीं होना है। यह व्यवस्था पहले से थी, लेकिन कतिपय कारणों से अनट्रेन्ड लोग, कई राज्यों की अपनी समस्या थी, ट्रेंड लोग उस समय उतने नहीं थे, जिस वजह से इंस्टीट्यूशंस में आ गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी। लेकिन अब अंतिम रूप से RT एक्ट में अमेंडमेंट के बाद यह सभी स्टेट्स के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सभी के लिए 2019 तक अंतिम डेडलाइन है। उसके बाद भी अगर कोई अनट्रेन्ड टीचर कहीं स्कूल में रह जाएगा तो उसकी सेवा आगे नहीं रह पाएगी। यह अंतिम रूप से अब है। तो डिफरेंट स्टेट से भी मेरा आग्रह है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले लोगों से भी कि अब आगे कोई मौका आपके लिए नहीं होना है। इसलिए दिमाग में यह बात बिल्कुल उनको नहीं रखनी चाहिए कि शायद कुछ ऐसी स्थिति आएगी तो फिर से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या HRD के सामने प्रस्ताव लेकर फिर से जाएंगे कि इतने लोग छूट गए हैं, बच गए हैं। अब ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आ सकती है, इसलिए सब लोगों को सचेत होना चाहिए। और मुझको लगता है लोग सचेत हुए भी हैं, तभी तो 15 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है प्राइवेट स्कूल, तो मुझको लगता है कि अब इसके बाद कोई अनट्रेन्ड कोई नहीं रह जाएगा। NIOS को मैं इस अवसर पे बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। NIOS एक तरह से कहा जाए तो समाधान का पिटारा है, सॉल्यूशंस का पिटारा है। एक चैलेंज यह भी था, इतने लोगों को इन सर्विस ट्रेनिंग कैसे, जब हमने डेडलाइन फिक्स किया कि 2019 के बाद बिल्कुल नहीं अनट्रेन्ड की कोई गुंजाइश होगी, तो कैसे इनको ट्रेनिंग दिलाई जाए। स्टेट्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और कहीं और जगह से शायद संभव नहीं था। NIOS ने अपने ऊपर लिया और बहुत ही बिल्कुल डेडलाइन जो निर्धारित है RT एक्ट के हिसाब से 2019 तब तक इन्होंने तय किया है। और इन्होंने अभी आपने देखा, जब दिखा रहे थे कि 50% हायर सेकेंडरी में जिनका मार्क्स है वही इसमें रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। इन्होंने इस साथ यह भी कहा कि जिनके पास नहीं है तो उनके लिए अलग से मौका है, इनके यहाँ अलग से एग्जाम देकर उसको भी इन्हांस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ समस्या है तो सॉल्यूशन भी इनके पास है। तो समाधान का पिटारा है NIOS, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि अब आपके इस स्टेप से, हमारे मंत्रालय के इस स्टेप से देश में क्वालिटी एजुकेशन लाने में हमको बहुत सहूलियत होगी। क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स और भी लिए जाने हैं, जिसमें हमारा मंत्रालय, डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट सबको मिलकर करना है, तो सभी लोग कर रहे हैं। तमाम चीज़ों में आज का जो यह स्टेप है बहुत ही कारगर साबित होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भी और फिर से NIOS और इनके चेयरमैन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री महोदय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस ऐतिहासिक मुहिम के प्रवर्तक हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में आपकी दूरदृष्टि, अदम्य संकल्प शक्ति और वैचारिक गांधीर्य का ही यह परिणाम है कि देश के भविष्य निर्माता अर्थात शिक्षक और अधिक योग्य बनकर हमारे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को। मेरे साथी उपेंद्र
उपेंद्र कुशवाहा जी, NIOS के चेयरमैन शर्मा जी, हमारी विशेष सचिव रीना रे और सभी अधिकारी, और आज जिस स्वयं का उपयोग इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है, उस स्वयं की रचना जिन्होंने की, लगभग ये चारों लोग इधर है जो उससे सौभाग्य है। AICT के चेयरमैन है सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे देवांग कक्कर जी है मुंबई IIT के डायरेक्टर, चतुर्वेदी जी है IIT रुड़की, और सुब्रमण्यम है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी अभी इम्पैनल्ड सेक्रेटरी है। तो मेरे यहाँ सभी अभी सेक्रेटरी बन रहे हैं। तो कि 2009 में जो कानून बना और वहाँ 6 साल दिए गए थे कि अप्रशिक्षित शिक्षक है उनको प्रशिक्षण करना है 2015 तक, ये कानून में लिखा था। लेकिन 6 साल में 4 लाख टीचर का भी प्रशिक्षण नहीं हुआ, क्योंकि उसका एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं तैयार था, या जितने BEd DEd कॉलेजेस है उसमें उतनी संख्या में और वहां जाना और कैसे करना इसकी स्पष्टता नहीं थी। हमने जब ये स्थिति देखी कि लगभग 15 लाख टीचर्स आज भी अप्रशिक्षित हैं, तब हमने ये संशोधन किया राइट टू एजुकेशन एक्ट में। और उस एक्ट के समय, जैसे मैं कह रहा था, सदन में हमने ये कहा कि प्रशिक्षित शिक्षक ये छात्रों का अधिकार है, क्योंकि अगर अप्रशिक्षित शिक्षकों से सीखेंगे तो जैसे सीखना चाहिए वैसा नहीं सीख पाएंगे, इसलिए प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो DLED कोर्स होना ही चाहिए, और वो नहीं था, तो इसलिए केवल 2 साल बढ़ाने का हमने फैसला किया, 2019 में खत्म होगा। फर्क इतना ही हुआ कि पहले लोगों को लगता था कि एक्सटेंशन होगा, लेकिन मोदी सरकार है तो लोगों को समझा कि अब नहीं एक्सटेंशन होगा, 19 कहा है तो 19 ही होगा। और इसलिए सब लोगों को फिर हमने सभी राज्यों से अपील किया, सभी अधिकारियों से बातचीत की, सभी मंत्रियों से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया 2 बार, फिर बहुत सारी मीटिंगों का दौर चला हमारे अधिकारियों के बीच में, और ये सब मिलकर एक बड़ा चुस्त कारगर योजना बनी। और सभी शिक्षकों तक ये मैसेज गया कि अब आखिरी मौका है, और ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है, टीवी पर पढ़ो। और इसलिए हमारी फीस एक्चुअली 6000 रुपये है, एग्जाम फी ले रहे, बाकी तो कोर्स फ्री में दे रहे। 6000 रुपये एग्जाम फी है, उसमें भी 1500 रुपये हमने सहूलत दी टीचर्स को, कि जिनके पास दूरदर्शन का डिश नहीं है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसी पर स्वयं प्रभा दिखता है। तो इसके लिए 1500 रुपये की छूट दी, पहले साल 4500 रुपये और दूसरे साल 6000 रुपये ये परीक्षा शुल्क है। तो मुझे अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि पहले 11 लाख 11.5 लाख का एक अंदाजा था कि इतने ही अप्रशिक्षित शिक्षक है। पहले 8, 10, 15 दिन हुए हमारे, और हार्डली 2 लाख टीचर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो लेकिन भारतीय स्वभाव है, आखिरी में दौड़ लगाते हैं, परीक्षा नजदीक आते ही अध्ययन करते हैं, मुदत समाप्त। GST में भी देख रहे हैं कि आखिरी दिन को रिटर्न भरते हैं, फिर गड़बड़ होता है, तो रोज रिटर्न भरना चाहिए। तो ऐसा ही हमने फिर एक और प्रयास किया बीच में कि अभी भरो, नहीं तो लास्ट दिन सिस्टम में गड़बड़ होती है, तो वो मत करो। और उसका परिणाम आया, आज 12,80,000 टीचर्स के पैसे हमारे पास जमा हो गए और 15 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया। यह अद्भुत सफलता है विश्व का केवल टीचर एजुकेशन में नहीं, किसी भी एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन एक कोर्स के लिए आज तक कभी नहीं हुआ है। सो इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ स्वयं वी हैव मेड अ ट्रेमेंडस रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड of achieving the target of nearly 15 lakh teachers joining for one single course। ये कोर्स एक्चुअली इसमें 10 कोर्सेस है, ये 4 सेमेस्टर में परीक्षा होगी, ये 1080 लेक्चर्स है ओवर द पीरियड ऑफ 3 अक्टूबर, आज शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। तो 1.5 पौने 2 साल की इस प्रक्रिया में हम पूरा करेंगे इसको, 1.5 साल की प्रक्रिया, करेक्ट। तो 1.5 साल में 4 सेमेस्टर्स किए हैं, 1080 लेक्चर्स है, यानी हर टीचर को रोज 3 घंटे पढ़ना है, ये 3 लेक्चर्स उसको करना है। 12-12 दिन के 2 वर्कशॉप्स होंगे, जहां प्रत्यक्ष एक तहसील में कहाँ जमा होंगे, जहां ज्यादा संख्या है, 100-200 टीचर्स इकट्ठा होकर उनका प्रशिक्षण होगा, यानी सामने टीचर्स भी होंगे। और एक ऐप भी तैयार किया है NIOS DLED, ये ऐप में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लेक्चर देखने के बाद, स्वयं अध्ययन है, मटेरियल 10 भाषा में है। ये 15 लाख कहाँ से आए ये देखने लायक है। बिहार से 2.5 लाख टीचर्स हैं
जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, पैसे भरे हैं। बंगाल से 1,30,000 टीचर्स है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसाम तीनों में 1 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं। तो लगभग आधे टीचर्स इन 5 राज्यों से आते हैं। बाकी राज्यों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कम थी और लेकिन सभी आए हैं। अब एवरीवेयर, कहीं आंध्र वगैरह में 5-10 हजार ही थे तो उतने ही आए हैं, लेकिन जितने थे अप्रशिक्षित सभी प्रदेशों से रजिस्टर हुए हैं। और इसलिए ये एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा और ये मिलेगा इनको डिप्लोमा, लेकिन अध्ययन करने के बाद। और जिसके पास ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, ऐसे लाखों लोग अब दूरदर्शन का डिश भी लिया है। तो INB भी मुझे आज धन्यवाद देगी ही, क्योंकि उनका भी आज डिश टीवी का ज्यादा और प्रचार हुआ है, तो वो लोगों ने लिया है लाखों की संख्या में। और ये 2 लैंग्वेज में लेक्चर्स देने वाले जो है वो 2 लैंग्वेज में है, लेकिन 10 लैंग्वेज में टेक्स्ट है और 10 लैंग्वेज में सबटाइटल भी है। तो ये सबको सुविधा रहेगी, ऐसा है। इसके प्रात्यक्षिक जो है, प्रैक्टिकल, कुछ चीजें प्रैक्टिकल है, उसका संचालन राज्य सरकारें करेगी अपनी स्टेट बोर्ड और जो उनके स्कूल्स है स्टेट के, तो स्टेट स्कूलों में इसका प्रयोजन होगा। और ये बहुत सबके सहमति से, सबके सहयोग से ये संभव हो रहा है। जैसे का बिल भी सर्वसम्मति से पास हुआ था दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी। तो ये एक इसका विशेषता रहा। और ये जो अभी एक चैनल दिया था टीचर एजुकेशन को, क्योंकि इतना विस्तार होगा कल्पना नहीं थी, तो इसके 2 या 3 चैनल भी लगेंगे, तो हम देंगे, तो वो बढ़ाएंगे, ताकि जिस भाषा में उसको मटेरियल देखना है, एक्सेस करना है या लेक्चर सुनने हैं, तो उनको अपने अपने रीजनल भाषाओं में लेक्चर सुनने को मिलेंगे। तो 2-3 चैनल और भी लगेंगे ये 1.5 साल के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा, भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। और इसका आज उद्घाटन हुआ है, क्योंकि पहले आज मेरे NIT के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, NIT के डायरेक्टर्स के, तो इसीलिए ये सब महानुभाव यहाँ थे। तो लेकिन मैंने बीच में इसलिए आया क्योंकि आज ही अगर ये पाठ्यक्रम हमने अपलोड किया है तो आज ही इसका उद्घाटन आपके सामने होना चाहिए, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अब ये जो ऐप है वो भी हम दिखाते और फिर